नमस्कार दोस्तों, साइंस बाई विदुरी सर प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्तमान समय राजस्थान में एक वैकेंसी पशु परिचर की आई है। केंद्र में रेलवे में एएलपी और टेक्नीशियन में एक बड़ी वैकेंसी आई हुई है। उन दोनों वैकेंसियों में साइंस का सबसे बड़ा रोल है। तो आज हम साइंस के एक बेहतरीन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है मानव हार्ट। जी हां, ह्यूमन हार्ट से 1% राजस्थान और केंद्र की जितनी भी वैकेंसियां होती हैं उनमें 1% पूछा जाता है। यही नहीं, आपके मेरे बेटाओ डेली लाइफ में भी हार्ट अटैक की जो समस्याएं चल रही है तो उनमें भी हार्ट के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मानव हार्ट कहां होता है, मैं आपको 4 जगह बता रहा हूं। इधर, इधर, इधर या इधर। मानव हार्ट इधर होता है। किधर? इधर। अरे तेरा ध्यान किधर है? मानव हार्ट इधर है। इधर बोले तो वक्ष के मध्य में। तो मानव हृदय वक्ष के मध्य में होता है। मिडिल ऑफ चेस्ट बोले तो मानव हृदय वक्ष के मध्य में स्थित होता है। पहली बात। तो मानव हार्ट कहां स्थित है बेटा? वक्ष के मध्य में। मानव हृदय वक्ष के मध्य में स्थित होता है। मानव हृदय कहां होता है बेटा? वक्ष के मध्य में। मानव हृदय की संरचना मुट्ठी के समान होती है। किसके समान होती है? मुट्ठी के समान होती है। मानव हृदय की संरचना मुट्ठी के समान होती है। मुट्ठी के समान होती है। मानव जो हार्ट होता है वो बेटा पेशीय अंग है। कौन सा अंग है? पेशीय अंग है। अर्थात फैलता है और सिकुड़ता है, फैलता है और सिकुड़ता है। तो मानव हार्ट कौन सा अंग है? पेशीय अंग है। मानव हृदय का प्रकार मायोजेनिक होता है। मानव हृदय का प्रकार मायोजेनिक है। मायोजेनिक है। कौन सा है? मायोजेनिक है। मायोजेनिक होता है वह हृदय जिसमें मेरे बेटाओ दो क्या होते हो? आलिंद होते हो। दो आर्ट्रियल होते हो। आलिंद बोले तो आर्ट्रियल होते हो। और दो ही क्या होते हो? वेंट्रियल होते हो। उसे मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। तो मानव हृदय में दो आलिंद हो, दो क्या होते हैं? निलय। ध्यान से सुना। मानव हृदय कहां होता है? वक्ष के मध्य में। संरचना कैसी होती है? मुट्ठी के समान। मानव हृदय कौन सा अंग है? पेशीय अंग है। मानव हृदय का प्रकार क्या है? मायोजेनिक है। मानव हृदय में दो क्या होते हैं? आलिंद, क्या होते हैं? निलय। मानव जो हार्ट होता है, ह्यूमन जो हार्ट होता है, ध्यान से सुनते रहोगे। मानव हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो मानव हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव हृदय का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। आपकी शादी होती है तो आप शादी होते समय क्या देते हो? कार्ड देते हो। क्या देते हो? कार्ड। कार्ड देते हो। क्या देते हो? कार्ड। और आप बोलते हो कार्ड लो जी, कार्ड लो जी, कार्ड लो जी, कार्ड लो जी, कार्ड लो जी। तो मानव हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। ध्यान से सुनना। जो पुरुष होते हैं उनका हृदय का वजन कितना होता है? तो मेल का हार्ट का वजन, पुरुषों के हृदय का वजन मेरे बेटाओ 250 ग्राम होता है। कितना होता है? 250 ग्राम होता है। 250 ग्राम होता है। और जो महिला होती है, क्या होती है? महिला, उनका पुरुषों का हृदय का वजन
300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम। और जो महिला होती है, फीमेल्स होती है, उनके हृदय का वजन होता है 250 ग्राम। ध्यान से सुना बेटाओ, इस मामले में भी महिलाओं को फायदा होता है। महिलाएं 250 ग्राम का देती हैं और 300 ग्राम का लेती हैं। तो भाई साहब ने कितने ग्राम का दिया है? 300 ग्राम का दिया है और 250 ग्राम का लिया है। कहने का मतलब पुरुषों के हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम और महिलाओं के हृदय का वजन कितना होता है? 250 ग्राम होता है। मानव जो हार्ट होता है वो 4 कोष्ठी होता है। कितना कोष्ठी होता है? 4। मानव हृदय 4 कोष्ठी होता है, अर्थात इसमें 2 क्या होते हैं? आलिंद होते हैं। ले मेरे बेटाओं, मानव हृदय 4 कोष्ठी होता है और कोष्ठियों को अंग्रेजी में बोलते हैं चैम्बर। क्या बोलते हैं? चैम्बर। तो मानव हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 2 क्या होते हैं? आलिंद, आर्ट्रियल, बोलो आर्ट्रियल। और 2 ही क्या होते हैं? वेंट्रियल। पी नोड और बी नोड। बोलो, मानव हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। पुरुषों का हृदय का वजन 300 ग्राम, महिलाओं का 250 ग्राम। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4। 4 में 2 आलिंद होते हैं और है निलय। मछली क्या चली? मछली मैं चली। लड़की की पहली बार शादी होती है तो ससुराल जाती है तो अपने बॉयफ्रेंड के पास फोन करती है और बोलती है, हाय जानू मैं चली, मैं चली। कितने शब्द हैं? 2। और मछली का हृदय कितना कोष्ठी होता है? 2। इसमें 1 आलिंद होता है और 1 ही क्या होता है? निलय। 1 आलिंद और 1 निलय। इसमें 1 आलिंद और 1 क्या होता है? निलय होता है। जो सरीसृप होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, जो रेंग रेंग कर चलते हैं, सरीसृप होते हैं, उनका हृदय होता है 3 कोष्ठी। कितना कोष्ठी? 3। बेटा कितना चैम्बर होते हैं? 3। सरीसृपों का हार्ट में बेटा 3 कोष्ठी होते हैं। इसमें मेरे बेटाओ 2 तो क्या होते हैं? आलिंद। 2 क्या होते हैं? आलिंद। और 2 ही क्या होते हैं? निलय। सॉरी, 1 निलय होता है। 2 आलिंद और 1 निलय। टोटल कितने हो गए? 3। सरी बोले तो जैसे मेरे बेटाओ मेंढक, बोलो मेंढक, सांप, क्या? स्नेक, सांप, फ्रॉग यानी मेंढक, सांप। आपका मेरे बेटाओ छिपकली, बोलो छिपकली। इन सब का हार्ट 3 कोष्ठी होता है। कितना है? 3। कोक्रोच, कोक्रोच। मेरा काका रोजी कोचिंग आता है। मैंने कहा तेरा काका, मेरा काका, तेरा काका, मेरा काका। तो कोक्रोच का हृदय कितना कोष्ठी होता है? 13। 13 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 13। मेरा नहीं, 13 चैम्बर बोले तो कोष्ठी है। चैम्बर बोले तो कोष्ठी है। तो कोक्रोच का हृदय में कितने कोष्ठी होते हैं? 13। इसमें आलिंद और 2 6 क्या होते हैं? निलय। 7 आलिंद और 6 निलय। ध्यान से सुनना मेरे बेटाओ, मानव हृदय कितना कोष्ठी होता है? 4। सरीसृप का 3, कॉकरोच का 13। ध्यान रहे बेटा, जितने भी स्तनधारी होते हैं, क्या होते हैं? स्तनधारी। समस्त स्तनधारियों का हृदय, समस्त मैमल्स का हृदय, समस्त स्तनधारियों का हृदय कितना कोष्ठी होता है? 4 कोष्ठी होता है। कितना कोष्ठी होता है? 4। स्तनधारियों का हृदय 4 कोष्ठी होता है, अर्थात इसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 होते हैं। स्तनधारी जैसे मेरे बेटाओ मनुष्य, बोलो मनुष्य। मनुष्य किस में आता है? ह्यूमन किस में आता है? स्तनधारी में। बंदर, बोलो बंदर। घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी। आपका चमगादड़, कौन सा गदड़? चमगादड़, चमगादड़। डॉल्फिन, कौन सा फिन? डॉल्फिन, फिन, डॉल्फिन। मगरमच्छ, मगरमच्छ, कौन सा मच्छ? मगरमच्छ। व्हेल मछली, कौन सी मछली? व्हेल मछली। सबका हृदय कितना कोष्ठी होता है? 4 कोष्ठी होता है। ध्यान से सुना मेरे बेटाओ, जो पक्षी होते हैं, एविज होते हैं, पक्षी होते हैं, पक्षियों का हृदय भी कितना कोष्ठी होता है? 4। पक्षियों के हृदय में मेरे बेटाओ 4 चैम्बर पाए जाते हैं। पक्षियों का हृदय भी कितना कोष्ठी होता है? 4 कोष्ठी है। ध्यान से सुना, जो नवजात होते हैं, नवजात शिशु, न्यू एम्ब्रियो बेबी, अर्थात वह शिशु जो 1 महीने का होता है उसे नवजात शिशु कहते हैं। और नवजात शिशु का हृदय 1 मिनट में 140 से 160 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 140 से 160 बार। ध्यान रहे, 5 वर्ष का जो बच्चा होता है, 5 वर्ष का जो बच्चा होता है, उसका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 120 बार।
10 वर्ष का जो बच्चा होता है उसका हृदय 1 मिनट में धड़कता है 100 बार। कितनी बार? 100 बार। वयस्क पुरुष का जो हृदय होता है वो कितनी बार धड़कता है? 72 बार। बुढ़ापा, कौन सा पा? बुढ़ापा कितने साल में आता है? 65। तो बुढ़ापे में कितनी बार धड़कता है? 65 बार धड़कता है। कोई भी पुरुष है ना मेरे बेटाओ, वो बाहरी काम करता है। कौन सा काम करता है? बाहरी काम करता है। तो बाहरी कार्य करते समय धड़कन दर बढ़ती है। धड़कन दर बढ़ती है। क्या बढ़ती है? धड़कन दर बढ़ती है। धड़कन दर बढ़ती है। और धड़कन दर का बढ़ना क्या कहलाता है? धड़कन दर का बढ़ना कहलाता है बेटा ट्रैकीकार्डियो। क्या कहलाता है? ट्रैकीकार्डियो। जब आप विश्राम करते हो, क्या करते? विश्राम करते हो तो धड़कन दर क्या होती है? कम। और धड़कन दर का कम होना कहलाता है ब्रेडीकार्डियो। क्या कहलाता है? ब्रेडीकार्डियो। ध्यान देखना, भारी काम कहां होता है? ट्रैक पे। कहां होता है? ट्रैक। तो थोड़ी देर ट्रैक पर, पूरी देर बेड पे, थोड़ी देर ट्रैक पर, पूरी देर बेड पे। ट्रैक पे चल रहे हो तो धुआंधार भारी काम चल रहा है। ट्रैक से आप खाओगे बेड पे। और हृदय का अध्ययन कहलाता है कार्डियो। तो धड़कन का बढ़ना क्या कहलाता है? ट्रैकीकार्डियो। और कम होना क्या कहलाता है? ब्रेडीकार्डियो। ये ट्रैकीकार्डियो क्या होता है? धड़कन दर 72 से 80 हो गई तो इस क्रिया को बोलते हैं ट्रैकीकार्डियो। 72 से बेटा हो गई तो कम हो गई तो क्या कहलाता है? ब्रेडीकार्डियो। कहने का मतलब कम होना कहलाता है ब्रेडीकार्डियो, कहलाता है ट्रैकीकार्डियो। हृदय की धड़कन को किससे सुना जाता है? हार्ट बीट को किससे सुना जाता है? तो हृदय की धड़कन को, बोलो, हृदय की धड़कन को किससे सुना जाता है? तो हृदय की धड़कन को सुनते हैं स्टेथोस्कोप। कौन सा स्कोप? स्टेथोस्कोप। तुमने कहा गुरुजी कोई स्कोप है क्या? मैंने कहा है स्टेथोस्कोप। कौन सा स्कोप है? स्टेथोस्कोप। इस स्टेथोस्कोप की खोज किसने की? तो तुम्हारी ऐनक नीचे गिर गई। मैंने कहा ले ऐनक। तो स्टेथोस्कोप से धड़कन को सुना जाता है। क्या जाता है? सुना जाता है। स्टेथोस्कोप की खोज किसने की? लेनक। तो मेरे बेटाओ, स्टेथोस्कोप में ध्वनि का सुनाई देना, स्टेथोस्कोप में ध्वनि का सुनाई देना, ध्वनि का परावर्तन है। क्या बेटा? ध्वनि का परावर्तन है। बार बार प्रश्न आता है किसका परावर्तन है बेटा? ध्वनि का क्या बेटा? परावर्तन है। तो स्टेथोस्कोप में ध्वनि का सुनाई देना, ध्वनि का परावर्तन की घटना होती है। आपके ग्राम सेवक में आया हुआ प्रश्न है बेटा कि स्टेथोस्कोप में ध्वनि का सुनाई देना, ध्वनि का कौन सी घटना है बेटा? ध्वनि का क्या बेटा? परावर्तन है। स्वस्थ शरीर में हृदय की स्वस्थ शरीर में ध्वनि सुनाई देती है, वो सुनाई देती है लप डप। जबकि अस्वस्थ शरीर में ध्वनि सुनाई देती है बेटा मर 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 मर। स्वस्थ शरीर में कैसे आती है? लप डप। और अस्वस्थ शरीर में कैसे आती है बेटा? मर मर की ध्वनि सुनाई देती है। मैं बताऊं, हृदय की जो 2 धड़कन होती है, कितनी धड़कन होती है? 2। हृदय की 2 धड़कनों के मध्य, हृदय की 2 धड़कनों के मध्य कितना समय लगता है? हृदय की 2 धड़कनों के मध्य 0.8 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है बेटा? 0.8 सेकंड का समय लगता है। हृदय कब विश्राम करता है बेटा? हृदय 2 धड़कनों के मध्य, बोलो, 2 धड़कनों के मध्य क्या करता है? विश्राम करता है। 2 धड़कनों के मध्य रेस्ट करता है। हमारा हार्ट है ना बेटा, 2 धड़कनों के मध्य क्या करता है? विश्राम करता है। क्या करता है? विश्राम करता है, रेस्ट करता है। जब हृदय एक बार धड़कता है, कितनी बार? एक बार धड़कता है। कितनी बार? एक बार धड़कता है तो 70 ml रक्त की पंपिंग करता है। क्या करता है बेटा? 70 ml रक्त की पंपिंग करता है। और 1 मिनट में लगभग मेरे बेटाओ 5 लीटर रक्त की पंपिंग करता है। कितने की रक्त पंपिंग करता है? 5 लीटर रक्त की पंपिंग करता है। 1 मिनट में कितने की पंपिंग करता है?
5 लीटर रक्त की पंपिंग करता है, और एक धड़कन में कितनी बार धड़कता है तो कितनी पंपिंग करता है, 70 ml रक्त की पंपिंग करता है। मानव हार्ट बोले तो मानव हृदय शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। क्या है बेटा? व्यस्त अंग है। तो शरीर का सबसे बिजी अंग का नाम क्या बेटा? मानव हृदय। एक बार आप पूरी कहानी को दोबारा देखोगे जिससे मुझे लगे कि आज आपने जो पढ़ा है वो क्लियर हो गया। आगे की चर्चा अपन फिर नेक्स्ट करेंगे परिसंचरण तंत्र से। मैं पुनः आप सभी का साइंस बाय विदुड़ी सर चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मानव हृदय कहां होता है? वक्ष के मध्य में। मानव हृदय की संरचना मुट्ठी के समान होती है। मांगी थी माचिस, दे दिया खोखा, मांगा था दिल, दे दिया धोखा। तो कोई व्यक्ति धोखा देता है तो आप यहाँ हाथ लगाते हो, उसने मेरे दिल को तोड़ दिया। यहाँ आपका दिल नहीं टूटा है, यहाँ क्या टूटी है? पसली। रियल में कोई दिल तोड़े तो यहाँ हाथ लगाना कि उसने मेरे दिल को तोड़ दिया। तो मानव हृदय कहां होता है? वक्ष के मध्य में होता है। संरचना कैसी होती है बेटा? मुट्ठी के समान होती है। कौन पेशी अंग है? आयोजनिक। इसमें 2 आलिन 2 नीले पाए जाते हैं। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। पुरुषों के हृदय का वजन 300 ग्राम, महिलाओं का हृदय वजन 250 ग्राम। मानव हृदय कितना कोष्ठी होता है? 4। 2 आलिंद होते हैं और 2 क्या होते हैं? नीले होते हैं। पर मछली का हृदय कितना कोष्ठी होता है? 2। इसमें 2, 1 आलिंद और 1 क्या होता है? नीले। सरीसृप का हृदय कितना कोष्ठी होता है? 3। इसमें 2 आलिंद होते हैं, 1 नीले होता है, जैसे मेंढक, सांप, छिपकली। कॉकरोच का हृदय कितना कोष्ठी होता है? 13। इसके अंदर आलिंद और 6 नीले पाए जाते हैं। स्तनधारी जितने भी मैमल्स हैं उनका हृदय 4 कोष्ठी होता है, जैसे मनुष्य, बंदर, घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, डॉल्फिन, मगरमच्छ, व्हेल मछली आदि स्तनधारी में आते हैं। और इनका हृदय कितना कोष्ठी होता है? का हृदय भी कितना कोष्ठी होता है? 4 कोष्ठी होता है। नवजात शिशु का हृदय कितनी बार धड़कता है? 140 से 160 बार। 5 वर्ष के बच्चे का 120 बार। 10 वर्ष के बच्चे का 100 बार। वयस्क का 72 बार। बुढ़ापे में धड़कन दर क्या होती है? कम होती है। तो इस क्रिया को ब्रेडिकार्डियो कहते हैं। भारी काम करते समय बढ़ती है, इसे क्या कहते हैं? ट्रैकिकार्डियो कहते हैं। हृदय की धड़कन को किससे सुनोगे बेटा? स्टेथोस्कोप से। तो स्टेथोस्कोप नकने ध्वनि का कौन सी घटना है बेटा? ध्वनि का परावर्तन है। स्वस्थ शरीर में कैसी आती है? लबडब की। अस्वस्थ में कैसी आती है? मरमर की। ये प्रश्न आया था ग्राम सेवक मंच में। मेरे बेटाओ, हृदय की 2 मध्य कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड। 2 मध्य हृदय क्या करता है? विश्राम करता है। तो कितने ml की पंपिंग होती है? 70। और 1 मिनट में कितनी होती है? 5 लीटर की पंपिंग होती है। मानव हृदय शरीर है बिजी अंग है। कल हम हृदय के परिसंचरण के बारे में पढ़ेंगे। फिर मैं कहूंगा वाला टॉपिक 3 डे में पढ़ाऊंगा मेरे बेटाओ। हृदय वाला प्रश्न हर एग्जाम में आता है, आप इसको कवर करें। आप सभी का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।